बेटा इस सवाल की बात करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 8 kg इज हैंगिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड CD ऑफ मास 2 kg and the length 1 meter pivoted at its end C on a vertical wall as shown in the figure. Okay. Below it is supported by a cable AB such that the system is in equilibrium. The tension in the cable. बेटा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है जिसका मास 2 किलो के बराबर है और जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर है। 60 सेंटीमीटर पे पॉइंट बी पे इस रॉड को एक केबल से जोड़ा गया है जिसको वॉल में ए पॉइंट पे बांध दिया गया है। ठीक है, और ये जो केबल है वो सी पॉइंट पे क्या है बेटा, यहाँ पाइवेटेड है, यहाँ पे हिंज है। ठीक है, पाइवेटेड एट इट्स एंड सी, यहाँ पे ये हिंज है। तो इस केबल में कितना टेंशन होगा ये पूछा है। अब ऐसे सवालों को करने का कॉन्सेप्ट बेटा सिंपल सा है। सिंस ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम का मतलब दो ही चीजें होती है बेटा। एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जिसमें आप बोल सकते हो कि सर जो एफ नेट होगा पूरे सिस्टम पे वो अपना जीरो होगा, और दूसरा आप बोल सकते हो सिंस ये सिस्टम घूम भी नहीं रहा है इसका मतलब बेटा इस सिस्टम के ऊपर जो टॉर्क नेट होगा वो भी बेटा क्या होगा, जीरो होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अपन यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हमें थोड़ी बहुत एफबीडी तो बनानी ही पड़ेगी, बिना एफबीडी के तो काम होगा नहीं। तो अपन एफबीडी बनाते हैं। देखो एफबीडी में कोई भी फोर्स अगर आप मिस कर दोगे ना तो आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए फोर्सेस मिस मत करना। जैसे मैंने यहां पर एक टेंशन माना T1 और नीचे में mg लग रहा है 80 न्यूटन के बराबर। अगर इस मास की बात की जाए तो बेटा ये मास जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस मास के लिए मैं बोल सकता हूं कि जो T1 की वैल्यू है वो 80 के बराबर है। ठीक है, मास का एफबीडी तैयार हो गया। अब मेन जो प्रॉब्लम आएगी बेटा वो रॉड की एफबीडी में आएगी। रॉड की एफबीडी थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है आपको पिक्चर चलो नेक्स्ट पेज में बना के देख लेते हैं। तो अपने पास ये है बेटा पूरा का पूरा एक रॉड। ठीक है, इस रॉड में अगर आप गौर से देखो तो ये पॉइंट बी से हिंज है और ये पॉइंट यहां तक गया है। कहां तक गया, ए तक गया ना, ए तक गया। ठीक है, तो इस केबल में टेंशन को मैं T2 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इस केबल में टेंशन T2 बोल देता हूं और ये 0.6 मीटर पे है। 0.6 मीटर है। रॉड का भी मास है। कितना मास है रॉड का, तो रॉड का मास है बेटा 2 किलो। तो रॉड के मास पे भी mg लग रहा होगा जो कि बिल्कुल सेंटर पे यहां पे लग रहा होगा। तो कितना mg लग रहा होगा, 20 न्यूटन का mg लग रहा होगा। 2 किलो मास है। दूसरी चीज है यहां पर जो हिंज है बेटा, हिंज के पास भी नॉर्मल रिएक्शंस लग रहे होंगे। बट क्या होता है हिंज का नॉर्मल रिएक्शन के बारे में अपने को आइडिया नहीं होता, इसलिए जनरली अपन क्या करते हैं इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट मान लेते हैं, एक ny मान लेते हैं और एक nx मान लेते हैं। अगर किसी एक को जीरो होना होगा ना तो वो हो जाएगा, अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना। बस अपन ने एक मान लिया कि एक ny मान लिया, एक nx मान लिया। और कौन सा फोर्स है बेटा, यहाँ जो T1 है वो भी तो इस रॉड को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। बेटा यहाँ पे एक T1 जो है जो कि बेसिकली 80 के बराबर है वो भी यहाँ पे लग रहा है। तो ये रॉड की एफबीडी यहाँ पे बेटा तैयार हो गई। अब जैसा कि आपको पता है रॉड के लिए भी एफ नेट जीरो और टॉर्क नेट अपने को जीरो करना है। ये एंगल 30 डिग्री दी गई है, तो अपन कॉम्पोनेंट के साथ खेलते हैं। आइए आइए कंपोनेंट के साथ खेलते हैं। ये 30 डिग्री अपने को दिया गया, सारे को एक्स वाई में अपन कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट वाई में होगा वो होगा T2 साइन 30। साइन 30 की बेटा 1/2, ये आ गया T2/2। और इसका जो इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो होगा T2 cos 30, यानी कि आ जाएगा T2 √3/2। ये आ गया। अब पहले x की बात करते हैं फिर y की बात करते हैं। अगर x में देखा जाए बेटा यहां से ये समझ में आ रहा है कि nx प्लस T2 √3/2 इसकी वैल्यू बेटा जीरो होनी चाहिए। जीरो क्यों होनी चाहिए, क्योंकि x में कोई मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब जो nx की वैल्यू है बेटा वो माइनस T2 टाइम्स ऑफ √3/2 के बराबर है। यानी कि हमने जो डायरेक्शन nx की एज्यूम की है वो डायरेक्शन गलत है। एक्चुअली nx इधर की तरफ लग रहा होगा, इसका मतलब यही होता है। चलो x में ट्रांसलेशन इक्वेशन की बात हो गई, अब y में ट्रांसलेशन इक्वेशन की बात करते हैं। तो y में बेटा एक तो लग रहा है T2/2, दूसरा बेटा लग रहा है ny। ठीक है, और इन दोनों को बैलेंस कर रहा है हमारा 20 प्लस T1। ये दोनों को कौन बैलेंस कर रहा है, 20 प्लस T1, ये इसको बैलेंस कर रहा है। ये बेटा ट्रांसलेशन इक्वेशन हो गई। T1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि वो 80 के बराबर है, तो यानी कि यहां पे आ गया T2/2 प्लस ny इज इक्वल्स टू 100। ये 100 के बराबर आ गया। ये ट्रांसलेशन इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हम दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं जो टॉर्क की इक्वेशन है, और टॉर्क का बैलेंसिंग वहीं से करना चाहिए जहां से मैक्सिमम फोर्सेस जो आपको पता नहीं है उनका टॉर्क जीरो हो जाए। अब देखो तो nx ny की वैल्यू अपने को नहीं पता है, सब अननोन्स के टर्म में, तो हम इसी पॉइंट के बाद टॉर्क बैलेंस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे क्योंकि इनका टॉर्क तो बेटा जीरो ही हो जाएगा।
तो फायदा मिल जाएगा। तो एनएक्स एन वाई का इस पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो हो गया। जो अपना टेंशन का ये वाला कंपोनेंट है T2 cos 30, उसका भी टॉर्क जीरो हो गया। टॉर्क है इसका, इसका और इसका, इन तीन फोर्सेस का टॉर्क है। इसका टॉर्क बेटा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है और इन दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो बैलेंसिंग करते हैं, जो T2/2 का टॉर्क होगा वो होगा T2/2 इनटू ये वाली दूरी, और बेटा ये दूरी है 0.6 मीटर। अगर आप यहां पे गौर से देखो, ये दूरी है 0.6 मीटर, ठीक है। तो इसको अपन ने कर दिया 0.6 से मल्टीप्लाई। दूसरा, ये किसके बराबर है, तो इन दोनों के टॉर्क, जो mg लग रहा है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, उसकी दूरी है 0.5, तो mg का टॉर्क हो जाएगा 20 इंटू 0.5, ठीक है। दूसरा बेटा कौन सा है, T1। T1 बिल्कुल कोने पे लग रहा है, और T1 का जो बेटा टॉर्क है वो है T1 इंटू 1 विच इज लेंथ ऑफ रॉड। ये बैलेंसिंग करना है अपने को। चलो थोड़ा काट पीट करते हैं और देखते हैं क्या आता है, फिर अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अच्छा दूसरी चीज T1 की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, तो ये 80 है, तो यहाँ बेसिकली अपन 80 इसको लिख देते हैं, ठीक है। 80 लिख देते हैं। 20 इंटू 0.5 कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया, पॉइंट उड़ा दो यहां से, 10 कर दो, 10 हो गया, 10 प्लस 80 90 हो गया, तो ये 90 हो गया। तो T2 इज इक्वल्स टू T2, 2 से काट दो इसको, 0.3 इज इक्वल्स टू 90 हो गया। यहां से T2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 90 डिवाइडेड बाई 0.3, ऊपर 10 कर दो, 3 से 30 बार में काट दो, तो ये आ रहा है 300 न्यूटन। यानी कि बेटा T2 की वैल्यू जो आ रही है वो 300 न्यूटन के बराबर आ रही है, ठीक है। चलिए